है, जो थोड़ा लर्निंग सीखना है, ये सारी चीज सीख के आप इसके अंदर बिटकॉइन को जनरेट कर सकते हो। तो अभी सोचिए, अगर आपके पास में 50 बिटकॉइन, 100 बिटकॉइन, या तो मैं बोलूं 10 ही बिटकॉइन आपको आपके वॉलेट के अंदर दिखते हैं, या आपको आज आप कोई भी अपना मेटामास्क या ट्रस्ट वॉलेट या बाइनांस का एक्सचेंज में आप देख लो, फिगर डाल के देखो कि आपके पास 10 बिटकॉइन बिटकॉइन पड़े हुए हैं, आपको कैसे महसूस होगा, कैसे फील होगा? आपके अंदर की ताकत ये बोलेगी, यार ये मेरे पास 10 बिटकॉइन है, मेरी फैमिली कितनी सिक्योर्ड है, मेरे बाद जाने के बाद भी मैं एटलीस्ट मेरे परिवार को ये सारी चीजें देके जा सकता हूँ, सुकून की जिंदगी वो जी सकते हैं। क्योंकि इंसान का किसी का भरोसा नहीं है आज। मेरे पास रोज के पेशेंट आते हैं, आप सोचो उनकी हालत कैसे रहती है, क्या रहती है। तो वो तरसते हैं कि उनके पास फाइनेंशियल कंडीशन नहीं रहती है इलाज कराने के लिए, तो तरसते हैं। तो आज वो चीज आप महसूस करो कि अगर आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत स्ट्रांग हो जाती है, तो आप अपनी लाइफ को इजी बना सकते हो। मैं इजी 100% इजी नहीं, लेकिन एक अपने फाइनेंशियल करियर को आप आसानी से लेके जा सकते हो। और दूसरी बड़ी बात जो है ना, आप बहुत सारे लोगों की मदद कर सकते हो। ये मेरा इंटेंशन है, बाकी आपका इंटेंशन कैसा रहेगा मुझे पता नहीं जब आप इनकम अर्न करोगे। लेकिन मेरा ये हमेशा मोटो रहा है कि अगर मुझे अच्छा नॉलेज है तो उस अच्छे नॉलेज को मैं एज ए डोनेट करूं और उसको मैं लोगों की हेल्प करूं, ताकि लोग इसके अंदर आगे बढ़ सके। ठीक है। तो बुलेटो एक ये थोड़ा सा मेरा एक मोटिवेशन पार्ट था, ताकि आपको प्रिपेयर करना मुझे बहुत जरूरी है। प्लान एंड प्रेजेंटेशन तो आप एक बार समझ लेंगे, लेकिन ये जो मोटिवेशन और अपने आपके बढ़ने का जो जज्बा है ना, उसको आपने अपने दिमाग में डाल दिया ना कि मुझे रियल में आगे बढ़ना है, थोड़ा कष्ट होगा, थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन रियल में आगे बढ़ना है, तो आपको चाहिए प्रॉपर एक एजुकेशन, प्रॉपर सिस्टम और प्रॉपर चैनल। तो ये सारी चीज यहाँ पे आपको अवेलेबल हम कोशिश करेंगे, कराएंगे। तो बुलेट ऑफ द क्रिप्टो मशीन, ये आपको एक रास्ता मिल रहा है यहाँ पे बिटकॉइन को जनरेट करने का। ओके, वर्ल्ड्स वन एंड ओनली वन सर्टिक वेरीफाइड कोमेट्रिक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। थोड़े रहेंगे जो नए लोगों को शायद थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, और कुछ जो क्रिप्टो वाले लोग हैं उनको भी शायद सारी प्रॉपर पूरी इंग्लिश नहीं आती है, इसके वजह से थोड़ा सा उन लोग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट या कोमैट्रिक्स ये सारी चीजों के ये वर्ड्स को थोड़ा सा वो ये कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन एकदम सिंपल तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि ये एक सर्टिक वेरीफाइड है। सर्टिक एक ऐसी संस्था है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी ऑडिटिंग लगती है। अगर उसकी ऑडिट नहीं होगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट को वेरीफाई नहीं करता है। मतलब जो प्लान बना है, जो डिजाइन किया गया है, जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है, आपकी इनकम का जो प्लान बनाया गया है, इन शॉर्ट में हम कहेंगे आपको मिलने वाली इनकम का जो प्लान बनाया गया है, उसको कभी मॉडिफाई नहीं किया जा सकता, उसको कभी चेंज नहीं किया जा सकता, उसको कभी एडिट नहीं किया जा सकता। उसका क्रिएटर, उसका ओनर कोई नहीं है। मतलब क्रिएटर एक बार होता है, उसके बाद उसका ओनरशिप किसी के हाथ में नहीं रहता, क्योंकि 100% डिसेंट्रलाइज हो जाता है। तो यहाँ सॉरी, मेरे बार आ रहे। डिसेंट्रलाइज का मतलब ये है, आवाज आ रही है मेरी? ये सर हेलो। क्लियर है, ओके ओके। कंटिन्यू क्लियर है। हाँ, डिसेंट्रलाइज का मतलब ये है कि एक बार कोई प्लान बन जाता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर और उसको डिसेंट्रल डिप्लॉय किया जाता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में डिप्लॉय डिप्लॉय का मतलब उसको एक कॉन्ट्रैक्ट में बदल दिया जाता है। उसको उसको कोडिंग से उसको एक कोडिंग से उसको फॉर्मेट, उसके पूरा प्रोग्राम को डिजाइन करके उसको अपलोड किया जाता है। तो उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, उसका कॉन्ट्रैक्ट को कोई मॉडिफाई, हैक, मैनिपुलेशन कुछ नहीं कर सकता है। इसके लिए 100%, 1000% सेफ है, क्योंकि इसकी पूरी चाबी जो है ना हर इंसान के हाथ में रहती है। मतलब इंसान उसको देख सकता है, उसके कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ सकता है, उसके कॉन्ट्रैक्ट में होने वाले ट्रांजेक्शन को रीड कर सकता है, लेकिन उसको एडिट और मॉडिफाई नहीं कर सकता। इसलिए सर्टिक जो है एक ऐसी ऑडिटिंग फर्म है जो ये पूरे कॉन्ट्रैक्ट को मान्यता प्राप्त करती है। ठीक है ना, मान्यता देती है कि नहीं, ये ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें आने वाले सभी जो लोग हैं वो सेफ एंड सिक्योर है। यहाँ पे जैसे कम्युनिटी बिल्ड होगी, सारे ट्रांजेक्शन्स जो है ब्लॉकचेन के माध्यम से हो गए, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट उसको जो है उस ट्रांजेक्शन को करेगा, ताकि किसी का यहाँ पे कोई मैनिपुलेशन, एडिट और मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता। इसलिए ऑडिटिंग फर्म लगती है। तो ये ऑडिटिंग फर्म सर्टिक से जो है हमें वो कॉन्ट्रैक्ट को वेरीफाई करके हमारे लिए प्रोग्राम सुरक्षित हो जाता है। अभी ये दूसरा है कोमैट्रिक्स। कोमैट्रिक्स का मतलब क्या? ये प्लान की एक खूबी है। ये प्लान को जिस तरह से डिजाइन किया है ना, उसकी खूबी है, उसका नाम रखा है कोमैट्रिक्स। कोमैट्रिक्स का मतलब एक सिंपल भाषा में मैं बोलूं, यहाँ पे आने वाला हर बंदा
यहाँ पे आने वाला हर पार्टिसिपेंट जब अपने आप को एक्टिवेट कर लेता है, अपने आप को रजिस्टर कर लेता है, रजिस्टर करने के बाद अपने आप को पहला स्टेप यहाँ पे एक्टिवेशन करता है, जो भी इसका फॉर्मूला मॉड्यूल बनाया गया है, इसके जो क्लब बनाए गए हैं, उस क्लब में वो पहला पार्टिसिपेट कर लेता है। ठीक है, तो तो उसको सपोर्ट मैट्रिक्स के फॉर्म से मिलता है, ताकि आया हुआ बंदे को इनकम आनी ही चाहिए, बाय डिफॉल्ट कैसे भी करके आनी चाहिए, चाहे उससे ज्यादा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि किसी को यहाँ पे काम नहीं करना या बैठे रहना, ठीक है ना। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि अगर कोई बंदा यहाँ पे आके बैठ भी जाता है तो ये सिस्टम उसको धीरे 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 आगे बढ़ाने में बाय डिफॉल्ट मदद करने में सक्षम रखता है। वैसा ये कोमेट्रिक्स कॉन्ट्रैक्ट प्लान बनाया गया है। ठीक है, तो ये बुलेटो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है ऑडिटेड एंड वेरीफाइड बाय सर्टिक। सर्टिक के बारे में आपको ज्यादा नॉलेज चाहिए, आप गूगल पे जाके सर्टिक डालोगे तो सर्टिक के बारे में, सर्टिक क्या काम करती है, वो कैसे उसको ऑडिटिंग करती है, वो सारी डिटेल्स आपको वहां पे मिल जाएगी। तो टेक्निकल पर्सन है वही ज्यादा समझे, बाकी के लोग थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएंगे। ठीक है, वन एंड ओनली कोमेट्रिक्स प्लान, ये सबसे पहला वर्ल्ड का कोमेट्रिक्स प्लान है। आज दिन तक ऐसा प्लान कोई डिजाइन नहीं किया और शायद नहीं होगा, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है इसका मैथमेटिक्स, तो हर एक को नहीं समझ में आएगा। ओके, आपको जो भी इनकम यहाँ से होने वाली है, ठीक है, वो बिटकॉइन में होने वाली है। ठीक है, बिटकॉइन के ऊपर पहला स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना है। बाकी बहुत कोशिश की गई इसके ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने की, लेकिन बहुत जन फेल हो गए। यहाँ पे इन्होंने सक्सेस किया। 100% डिसेंट्रलाइज्ड है, ताकि आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी के ओनर की, किसी के स्नैचिंग की, किसी के मैनिपुलेशन की आपको कोई दिक्कत ना आए। यहाँ पे 8 स्लॉट स्ट्रक्चर है। सबसे पहले यहाँ पे 2 टाइप के क्लब, टोटल 3 टाइप के क्लब है, लेकिन मैं आपको पहले 2 क्लब के बारे में बताऊंगा। इसके अंदर ए क्लब है और बी क्लब है। ए क्लब से भी आपको इनकम आएगी, बी क्लब से भी आपको इनकम आएगी। दोनों क्लब थोड़े अलग अलग फॉर्मेट में चलते हैं, लेकिन दोनों के अंदर बहुत बड़ी इनकम छुपी हुई है, वो आपको एक ट्रांसपेरेंटली दिखने लगेगी। ठीक है, यहाँ पे जो भी इनकम होगी वो आपको बिटकॉइन बॉन्ड में होगी। ठीक है, सब्स्टिट्यूट है, बिटकॉइन का सब्स्टिट्यूट है, क्योंकि बिटकॉइन के ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बन नहीं सकता है। इसके लिए इसका सब्स्टिट्यूट रखा गया है बिटकॉइन बॉन्ड। आपको, जैसे आप बैंक में सेविंग करते हो, तो आप चाहते हो कि आपका पैसा सेविंग में न रह के एफडी में चला जाए, उसका बॉन्ड बन जावे, फिक्स डिपॉजिट बन जावे, एक बॉन्ड बन जावे। तो आपको एक उस बॉन्ड के रूप में एक पेपर दिया जाता है कि आपका बॉन्ड है इतने अमाउंट का, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख का एक बॉन्ड बन जाता है। ठीक है ना। इसी तरह यहाँ पे डिजिटल बॉन्ड है, बीवीटीसी, है ना, उसको आप आसानी से बिटकॉइन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इनकम जो होने वाली है वो बिटकॉइन के अंदर होने वाली है, बिटकॉइन बॉन्ड में होने वाली है, सब्सटीट्यूट टू बिटकॉइन। और यहाँ पे जो आपको लगना है, यहाँ पे जो लगते हैं, जैसे आप कोई भी बैंक अकाउंट खुलवाते हो तो सब आपके डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, ये मांगते हैं। यहाँ पे ऐसे कुछ नहीं है, आपके कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं लगेंगे। आपको यहाँ पे लगेगा ट्रांजेक्शन फीस। ठीक है, तो ट्रांजेक्शन फी बहुत मामूली है, एक चिल्लर के बराबर है, लेकिन उस ट्रांजेक्शन फी के रूप में आपको BFIC कॉइन, ये इनोवेशन फैक्ट्री का सबसे पहला कॉइन है ब्लॉकचेन पे, और ये ट्रेडेबल, ये एक्सचेंज में है, एल बैंक में है, और 2-3 और एक्सचेंज में है, जहां से इसको आप आसानी से एक्सचेंज से परचेस कर सकते हो। इसकी रेट जो वेरी होती है, $15, $16, $20, $23, $25, या $50 तक इस BFIC का रेट जो है वो जाके आया है। तो BFIC आपको इसको ट्रांजेक्शन फी के लिए यूज होना है। दूसरा एक स्टेबल करेंसी है USDB, जैसे आपको पता है USDT यानी थीतर। तो थीतर आप उससे ट्रेडिंग करते हुए, एक्सचेंज के अंदर आप ट्रेड करते हैं, उससे कोई भी टोकन आपको बाय करना है, कॉइन बाय करना है, तो आप USDT से करते हैं। तो यहाँ पे भी एक स्टेबल करेंसी है, इनकी खुद की स्टेबल करेंसी है, जिसका नाम है USDB। ओके, एंड एस बॉन्ड, एस बॉन्ड का मतलब बिटकॉइन बॉन्ड है, इसको आप ऐसा समझ